नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम शान। तो दोस्तों, फिजिक्स की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जो 7 मूल मात्रक होते हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल से। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना, जितनी पद्धतियां चलती हैं मात्रकों की उसके बारे में, राशियों के बारे में, है ना। तो जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियो ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 7 मूल मात्रक बताए थे एसआई पद्धति में, जिसमें सबसे पहला था क्या आपका लंबाई। ठीक है, लंबाई यानी कि लेंथ। ठीक है, लेंथ। तो मैंने आपको बताया था एसआई पद्धति में जो लंबाई है, लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर। मीटर जिसे हम एम सिंबल से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो मीटर, देखिए आप बोलते होंगे यार 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा, तो 1 मीटर आखिर वैल्यू कितनी होती है, कितनी लंबाई होती है ना। ये सब चीजें कहां से आई, तो आप लोग समझिएगा। एक देश है क्या, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का एक देश है, एक शहर है क्या, पेरिस। पेरिस का है एक इलाका सेवरे। ठीक है, फ्रांस देश के पेरिस सेवरे में, ठीक है, सेवरे कहां है, पेरिस में। यहां पर एक संस्थान है जिसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, IBWM। ठीक है, इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। ये कहां है, सेवरे पेरिस में, जो कि है फ्रांस देश में। ठीक है, इस संस्थान ने क्या किया था, इरिडियम और प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम और इरिडियम, इरिडियम की क्या ली है, मिश्र धातु ली है। ठीक है, मिश्र धातु ली है, उस मिश्र धातु की एक रॉड बनाई। ठीक है, उस मिश्र धातु की क्या बनाई उन्होंने, एक रॉड बनाई। ठीक है, इस रॉड में किन्हीं 2 पॉइंटों के बीच की दूरी को 1 मीटर डिसाइड किया गया है। कैसे, ये रॉड 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये रॉड के बीच की जो दूरी होगी, इन 2 पॉइंटों के बीच की दूरी होगी, ये चाहे जितनी दूरी है, हमने इसको मान लिया क्या, 1 मीटर। ठीक है, इतनी दूरी को हमने मान लिया है क्या, 1 मीटर। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट ने प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु की एक रॉड बनाई है और उस रॉड को 0 डिग्री सेल्सियस पर रॉड के 2 निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को हमने क्या नाम दिया है, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, और इसके लिए तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु की क्या बनाई गई है, रॉड बनाई गई है। बनाने वाला कौन है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो आप समझ गए कि एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। ठीक है, मीटर। इसके बाद जो आपको समझने लायक चीज है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे क्या, नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में आप देखेंगे कि जो शब्द जुड़ा है क्या है, नैनो। ठीक है, नैनो, टाटा नैनो कार देखे होंगे आप लोग। टाटा नैनो कार क्या है, अन्य कारों से छोटी है। टाटा नैनो कार क्या है, छोटी है। तो नैनो का मतलब होता है छोटा, या मीटर का 1/अरबवां भाग। ठीक है, मीटर का 1/अरबवां भाग कहलाता है क्या, नैनो। 1/अरबवां भाग किसका, मीटर का 1/अरबवां भाग कहलाता है नैनो। यह अत्यंत सूक्ष्म कणों की लंबाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अत्यंत सूक्ष्म कणों की लंबाई नापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, नैनोमीटर। इसका प्रयोग नैनो टेक्नोलॉजी में किया जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह है क्या, नैनोमीटर। इसके बाद होता है क्या, सेंटीमीटर।
ठीक है, सेंटीमीटर। तो आपको पता है 1 मीटर का, अगर आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो मीटर को सेंटीमीटर हम कन्वर्ट करते होंगे। 1 मीटर का 100वां भाग, ठीक है, 1 मीटर का 100वां भाग कहलाता है क्या? सेंटीमीटर। 1 मीटर का 100वां भाग कहलाता है क्या? सेंटीमीटर। और यही जो सेंटीमीटर है सीजीएस, सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक है। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक है क्या? सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको समझने हैं वो है क्या? इसके बाद आपको समझना है क्या? प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? प्रकाश वर्ष, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? तो आप याद रखिएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या नाम देते हैं? प्रकाश वर्ष। तो याद रखिएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम कहते हैं क्या? प्रकाश वर्ष। तो जो प्रकाश वर्ष है वो याद रखिएगा लंबी दूरी का मात्रक है। ठीक है, बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत लंबी दूरी मापने के लिए हम क्या करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अब एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो आप याद रखिएगा 1.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, 1.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। तो ये जो वैल्यू है किलोमीटर में है। अगर आपको मीटर में चाहिए है तो आप बोलेंगे 1.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, ये है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये है क्या? एक प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष आप समझ गए। जितनी भी चीजें मैं बताते जा रहा हूं टॉपिक डाल के उसके बारे में आप डिटेल से फेयर पे लिखते चलिएगा। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 1.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर या 1.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब आप एक चीज समझिएगा, अपन चर्चा कर रहे हैं क्या? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, लाइट ईयर। ठीक है, प्रकाश वर्ष मैंने आपको बताया ये लंबी दूरी का मात्रक है ना, एक साल में जितनी दूरी तय करेगा उसको हम नाम देते हैं क्या? प्रकाश वर्ष। लेकिन आपको जानने वाली चीज है कि जो प्रकाश है एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, प्रकाश जो है एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये है किलोमीटर में। एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर इसको आप दूसरे नजरिए से समझना चाहें तो एक सेकंड में जो प्रकाश होता है वह 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर एक सेकंड में तय करता है। ठीक है, एक सेकंड में तय करता है। तो जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर एक सेकंड में तय करता है। जरा सोचिए, अपन बात कर रहे हैं प्रकाश वर्ष की, यानी एक साल में जितना दूरी तय किया है, पर इसने क्या किया है? एक सेकंड में इतनी दूरी तय की है, एक सेकंड में। तो अब सोचिए अगर मैं इसको साल पे लेके जाना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर एक सेकंड में, एक सेकंड तो 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनाते हैं। तो 1 मिनट को बदलिए तो आप करेंगे 60 सेकंड। ठीक है, तो 1 मिनट में बदल गया कब? जब 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। ठीक है, और ऐसे कितने घंटे? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 से और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है क्या? 1 घंटा। सेकंड
सेकंड से गया किसमें, मिनट में, सॉरी ये 1 सेकंड था, सेकंड से गया किसमें, मिनट में, मिनट से गया किसमें, घंटे में। तो 1 घंटा एक दिन में होते हैं कितने, 24 घंटे। 24 घंटे बराबर कितना हो गया, 1 दिन। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू है क्या, 1 दिन की। अब 1 साल की बात करें तो 1 साल में होता है कितना, 365 दिन, ठीक है, 365 दिन। तो इसको जो सॉल्व करने पे वैल्यू आती है वही होता है क्या, प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर। अगर आपको इसको 1 मिनट बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करिए, 1 घंटे बदलना है तो डबल 60 से गुणा करिए, गुणा करिए, ठीक है ना। और 1 दिन में बदलना है तो 24 से गुणा करिए, और अगर 365 से गुणा करते हैं तो ये साल में आ जाती वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज हो गई क्या, आपका 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो ये सभी चीजों को आप नोट डाउन करिएगा। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये क्या है, खगोलीय दूरी। तो आप इसके लिए समझना, ये है आपका सूर्य, ये है आपका सूर्य, और जो आपका अर्थ होता है, ठीक है, यानी पृथ्वी। पृथ्वी जो होती है वह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है, मतलब इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी उसकी जो दूरी होगी सूर्य से कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कहीं और ज्यादा होती है तो कहीं और ज्यादा होती है, ठीक है। तो समय समय पर सूर्य से उसकी स्थिति या उसकी लंबाई बदलती रहती है। तो ये चीज याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है, जिसके कारण इसकी लंबाई जगह जगह पर चेंज होती है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया है, पृथ्वी और सूर्य की बीच एक औसत दूरी निकाली है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, उसी औसत दूरी को हम कहते हैं क्या, खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ और सन के बीच के एक एवरेज लेंथ जो हमने ज्ञात की है उसको हमने क्या नाम दिया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो आप समझिएगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है क्या, 1.5 × 10⁻11 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। वैसे ये लगभग है, ठीक है, लगभग है, क्योंकि अगर अपन एग्जैक्ट माप बात करें एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की तो आप बोलोगे 1.495 × 10⁻11 मीटर। 1.495 × 10⁻11 मीटर। तो अब इसको अपन ने क्या माना है, लगभग 1.5 × 10⁻11 मीटर। यह है क्या, आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो विद डायग्राम आप अपने नोट्स में इसको बना लीजिएगा, इसका डाटा लिख लीजिएगा। तो खगोलीय दूरी क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच के एक औसत दूरी को हम खगोलीय दूरी कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक है, या फिर 1.495 × 10⁻11 मीटर। अब नेक्स्ट चीज है लंबाई का जो अन्य मात्रक है, ठीक है, और जिस चीज में अपन इसको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं या अपने नजरिए से देखते हैं, वह है क्या, पार्सेक, ठीक है, पार्सेक। पार्सेक क्या है, ठीक है। तो देखिए, जो प्रकाश वर्ष था वो लंबी दूरी का मात्रक है, लेकिन ये उससे भी लंबी दूरी का मात्रक है, ठीक है। ये जो पार्सेक है वह सबसे लंबी दूरी का
मात्रक है। सबसे लंबी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है पार्सेक। अब ये जो पार्सेक है इसका जो फुल फॉर्म समझ लीजिए आप लोग। पार्सेक का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरालेटिक सेकेंड। पैरालेटिक सेकेंड, ठीक है, पैरालेटिक सेकेंड। ये कैसा है? रोमन वर्ड है, ठीक है, ये कैसा वर्ड है? रोमन वर्ड है। पैरालेटिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है क्या? प्रकाश वर्ष। अब आप ये समझिए, एक पार्सेक, एक पार्सेक बराबर क्या होता है? ठीक है, एक पार्सेक बराबर क्या होता है? तो आप याद रखें 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होता है क्या? एक पार्सेक। अब यहीं पर आप समझिए 3.26 प्रकाश वर्ष। अब एक प्रकाश वर्ष मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है ना, कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3 इंटू 10⁻11 मीटर, सॉरी 3 इंटू 10⁸ मीटर, 3 इंटू 10⁸ मीटर, ये होता है एक प्रकाश वर्ष। लेकिन ये देखिए, ये एक प्रकाश वर्ष है और ये कितने सारे प्रकाश वर्ष है? यानी 3.26, तो ये एक है। एक में अगर 3.26 को गुणा करूंगा तो जितने मीटर आएगा वो आता है क्या? एक पार्सेक। क्लियर है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष, 3 इंटू 10⁸ मीटर एक प्रकाश वर्ष है। ऐसे 26 सॉरी 3.26 प्रकाश वर्ष मिलेंगे तब जाके बनाएंगे क्या? एक पार्सेक। सिंपल सी चीज याद रखना कि 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष मिलकर बनाते हैं क्या? एक पार्सेक को, यानी कि एक पैरेटिक सेकेंड। 3.26 लगभग सवा तीन प्रकाश वर्ष, ठीक है। अगर इसको और आपको समझना है तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर की वैल्यू होती है क्या? एक पार्सेक की। तो मैंने आपको बताया क्या? मीटर के बारे में, सेंटीमीटर के बारे में, नैनोमीटर के बारे में, प्रकाश वर्ष के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में और पार्सेक के बारे में। तो ये सारा डाटा आप लोग अपने फेयर पे लिख लीजिए। अब चर्चा करते हैं किसके बारे में? द्रव्यमान के बारे में। दोस्तों अब चर्चा करते हैं किसके बारे में? द्रव्यमान के बारे में, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? मास, ठीक है। द्रव्यमान मतलब मास। मैंने आपको बताया था जो द्रव्यमान है उसका SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति में SI में इसका क्या मात्रक है? kg, ठीक है, यानी कि किलोग्राम। तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? kg। अब समझिएगा द्रव्यमान यानी kg बराबर क्या होता है? जैसे अपन बात करते हैं ना 1 kg, आखिर ये है क्या? तो वही पेरिस फ्रांस सेवरे का जो आपका एक मुख्यालय है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, वहां पर प्लेटिनम और इरिडियम इसकी मिश्र धातु का एक बेलन बनाया गया है, ठीक है। इसकी मिश्र धातु का बेलन बनाया गया है। उस बेलन का जितना वेट है उसको हम कहते हैं 1 kg, ठीक है, 1 kg। तो यही जो उसका वजन है, देखिए उन्होंने भी तौल के नहीं बनाया था, उस इसके बनने से पहले हमारे पास कोई तौल माप नहीं थी। हमने एक वजन बनाया और वही चीज प्रचलन में आ गया, हमने वो बनाया है, ठीक है। तो एक बेलन बनाया एक निश्चित वजन के हिसाब से, यार इतना वजन ठीक रहेगा। अब वो जो बना लिए हैं अब उसी को हमने प्रचलन में ला दिया कि 1 kg बराबर इतना है। तो प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की एक क्या बनाया गया? बेलन। और उस बेलन का, ये याद रखने वाली चीज है, उस बेलन का 0 डिग्री सेल्सियस पर जो भार होता है उसको हम कहते हैं क्या? 1 kg, ठीक है, वो कहलाता है 1 kg, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या? पाउंड के बारे में, POUND, पाउंड के बारे में। पाउंड
आप लोग जैसे केक लेने जाते हैं तो आपसे पूछता होगा कितने पाउंड का बना दूं, है ना, तो ये उसी चीज के लिए है। तो पाउंड क्या होता है, तो ये ब्रिटिश पद्धति में यूज होता था, ठीक है, ब्रिटिश पद्धति में। और ये लगभग 450 ग्राम यानी कि 0.454 केजी, ठीक है, 0.454 केजी। देखिए मैंने केजी पे लिखा है, अगर आप ग्राम में लिखते हैं तो 454 ग्राम, इतना वजन 454 ग्राम बराबर होता है आपका क्या, 1 पाउंड, ठीक है, 1 पाउंड। तो ये है क्या, द्रव्यमान। अब चर्चा करते हैं किस पर, समय के ऊपर। तो दोस्तों अब समझिएगा क्या, समय। समय तो समय का यानी कि टाइम, टाइम का जो एसआई पद्धति में मात्रक है, एसआई पद्धति में जो मात्रक है वो है क्या, सेकंड, ठीक है, एसआई पद्धति में जो मात्रक है वो है क्या, सेकंड। अब ये हम कैसे मानेंगे कि 1 सेकंड की वैल्यू कितनी होती, कितना, जैसे अपन लोग घड़ी देखते हैं 1 सेकंड बीत गया, ऐसे 60 सेकंड बीतने पर 1 मिनट बनता है, ठीक है। तो ये आखिर कैसे आता है, तो 1 सेकंड का मान कितना होता है। तो 1967 में क्या हुआ था कि एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ था, वो भी किसका, अंतरराष्ट्रीय मापतौल विभाग का। उन्होंने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय मापतौल विभाग ने जो सीजियस होता है, सीजियस 133, ठीक है, सीजियस 133, इसके परमाणुओं को, सीजियस 133 के परमाणुओं को 91, 92, 63, 17, 70 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब, 19 करोड़, ऐसा करते करते, ठीक है, इतने कंपन करने में जो समय लगता है, ठीक है, सीजियस 133 के परमाणुओं को, सीजियस 133 के परमाणुओं को इतने कंपन करने में जो समय लगता है उसको हमने नाम दिया है क्या, 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड नाम दिया है। ये चीज आप याद रखिएगा, जो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग लिखते भी चलिएगा, ठीक है, लिखते चलिएगा। यानी 1 सेकंड बराबर होता है सीजियस 133 के परमाणुओं को 91, 92, 63, 17, 70, एक मोबाइल नंबर जैसा है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हो। इतने कंपन करने में जो समय लगता है उसे 1 सेकंड कहा जाता है, ठीक है। तो 1 सेकंड बराबर क्या होता है, सीजियस 133 के परमाणुओं को इतने कंपन यानी 91, 92, 63, 17, 70 कंपन करने में जो समय लगता है उसे हम क्या नाम देते हैं, 1 सेकंड, ठीक है। तो ये है क्या, सेकंड। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं एम्पियर के बारे में। एम्पियर किसका मात्रक है, तो यह विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है, यह विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक है। अब आप समझिएगा एम्पियर की डेफिनेशन, अगर आप इसको बुक से पढ़ते हैं तो आपको बहुत दिक्कत जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, नए छात्र तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, आप सिर्फ अभी चीजों को, फैक्ट को समझिएगा, आपको डेफिनेशन अपने आप रट जाएगी। तो आप समझिए, आपको क्या करना है, एम्पियर की अगर गणना करना है कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 एम्पियर की गणना करना है तो आपको सबसे पहले चाहिए क्या, निर्वात, निर्वात यानी कि वैक्यूम, ठीक है, निर्वात में 2 अनंत तक लंबे तार चाहिए, ठीक है, 2 अनंत तक लंबे तार चाहिए, प्लस
ये दोनों एक दूसरे से समान दूरी पर और समानांतर होने चाहिए। समान दूरी पर समानांतर होने चाहिए। और समान दूरी का मतलब है इनके बीच में हर जगह 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो निर्वात में दो अनंत तक समानांतर तारों के बीच 1 मीटर की दूरी पर इतनी विद्युत धारा प्रवाहित करो कि इनके प्रति 1 मीटर पर, ठीक है, प्रति 1 मीटर पर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो। ठीक है, उत्पन्न हो जाए। उस बल को, उस धारा के मान को हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। ठीक है ना। तो अभी समझने पे ध्यान दीजिएगा। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? निर्वात में दो अनंत तक लंबी तारों, ऐसी तार जो समानांतर हो और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, इनमें इतनी विद्युत धारा प्रवाहित करो कि इनके प्रति 1 मीटर की दूरी पर आपको 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाए। उस विद्युत धारा का मान हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब आप इसकी डेफिनेशन देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों 1 एम्पियर की डेफिनेशन समझिएगा। 1 एम्पियर धारा का वह मान है जो निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित अनंत लंबाई के दो सीधे एवं समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 या 2 इंटू 10 की पावर 7 इनवर्स न्यूटन का बल उत्पन्न करे। ठीक है, तो ये थ्योरी आप लोग लिख लीजिएगा, परिभाषा डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी चीज को मैं आप समझा रहा हूं। तो देखिए, धारा का वह मान जो निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, दो अनंत तक लंबी तारें जिनके बीच का गैप 1 मीटर हो और ये कैसी हो? पैरेलल हो, समानांतर हो। इनके बीच जब धारा प्रवाहित होती है, इनमें जब धारा प्रवाहित होती है तो तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 या 2 इंटू 10 की पावर 7 इनवर्स न्यूटन का बल उत्पन्न करे। धारा के उस मान को क्या कहते हैं? एम्पियर। तो दोस्तों आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी, है ना। आप भी ऐसे प्रैक्टिकली करके बनाएंगे तो आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में हमने चर्चा की है लंबाई के मात्रकों के बारे में, द्रव्यमान और समय तथा एम्पियर के बारे में। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और फिर अपलोड करने में भी दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो ये 4 चीजों के बारे में जो डिटेल मैंने बताई है आप उसको फेयर पे ऐड कर लिएगा और आज के आज ही याद भी करते चलिएगा। जहां तक मुझे लगता है कि आपको सब चीजें समझ में आ रही होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अगले वीडियो पर, आने वाले वीडियो पर चर्चा कर सकता हूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।